क्या आप जानते हैं कि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका दिमाग कुछ क्षणों के लिए सचमुच हाईजैक हो जाता है। उस समय आप वह व्यक्ति नहीं होते जो सामान्य परिस्थितियों में सोचता और निर्णय लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज गुस्सा सिर्फ एक सामान्य भावना नहीं रह गया है, यह मानसिक महामारी का रूप ले चुका है। आपने ध्यान दिया होगा कि बड़े तो बड़े, आज छोटे बच्चे भी बात बात पर भड़क रहे होते हैं। छोटी सी गलती पर भी भीतर जैसे आग लग जाती है। आवाज ऊंची हो जाती है, चीखना, चिल्लाना, तोड़ना, फोड़ना सब शुरू हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, यह संकेत है कि उस क्षण हमारा दिमाग नियंत्रण खो चुका होता है। आखिर क्रोध में ऐसा क्या होता है कि हमारी सोचने समझने की क्षमता अचानक से कमजोर पड़ जाती है? इस वीडियो में हम 5 स्टेप्स में समझेंगे कि गुस्से के समय दिमाग के अंदर क्या प्रक्रिया चलती है, क्यों उस समय हमारी तार्किक सोच दब जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, इससे नियंत्रित करने के वैज्ञानिक तरीके क्या हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टेप्स पर बात करना शुरू करूं, एक बात स्पष्ट कर दूं कि गुस्सा सिर्फ मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम नहीं है। यह समस्या मानवता के शुरुआत से ही रही है। शायद इसीलिए भारतीय दर्शन में जो पंच विकार बताए गए हैं, उसमें काम के बाद क्रोध को दूसरे नंबर पर रखा गया है। आपने किसी धार्मिक गुरु को यह कहते जरूर सुना होगा कि काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह हमारे 5 वे आंतरिक शत्रु हैं जो आत्मा के विकास में सबसे बड़े बाधक होते हैं। सोचिए, अगर गुस्सा सिर्फ आज की समस्या होती तो हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में इसे पंच विकारों में क्यों शामिल किया जाता। हाँ, लेकिन अब चूंकि जिंदगी में तनाव पहले से कहीं ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे दिमाग को लगातार भड़का रहे होते हैं, इसीलिए आज क्रोध का स्तर भी पहले से कहीं ज्यादा है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप गुस्से के कारणों और इसे कंट्रोल करने के तरीकों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि गुस्सा आखिर आता क्यों है। लेकिन इसे समझने से पहले हमें थोड़ा सा अपने दिमाग के स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। जब भी हमें खतरा, अपमान, असुरक्षा या अन्याय महसूस होता है, तो यही हिस्सा तुरंत अलार्म बजाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने इस स्थिति को एमिगडाला हाईजैक टर्म दिया था। इस अवस्था में आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने वाला हिस्सा अस्थायी रूप से कमजोर हो जाता है, और शरीर में तनाव के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। कई न्यूरोसाइंस रिसर्च यह दिखाती है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है, तब हमारी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और रिस्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मतलब गुस्से में हम सोच नहीं रहे होते, सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए गुस्से में जो फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर गलत साबित होते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में इसी वजह से क्रोध को मन का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। गीता कहती है कि क्रोध से मूढ़ता पैदा होता है, मूढ़ता से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने पर इंसान का ही पतन हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वास्तव में गुस्से के दौरान यही हो रहा होता है। हम सामने वाले का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। स्टेप 2। अब अगर हम अपने दिमाग को हार्डवेयर माने तो हमारी सोचने की प्रक्रिया उसका सॉफ्टवेयर है। गुस्सा कई बार किसी वास्तविक कारण से नहीं बल्कि हमारी सोच में गड़बड़ी की वजह से आता है। किसी घटना से जुड़े हमारे विचार तय करते हैं कि हम शांत रहेंगे या गुस्सा होंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपका बच्चा दूध गिरा देता है। यहाँ दूध का गिरना सिर्फ एक घटना है। इसके बाद या तो नकारात्मक विचार आ सकते हैं या सकारात्मक। अगर आप इसे सिर्फ एक घटना मान लेंगे तो सब कुछ सामान्य रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सोचेंगे कि आपका बच्चा तो हमेशा लापरवाही करता है, वह ऐसी हरकतें ही करता रहता है, तो उस स्थिति में गुस्से की भावना मजबूत हो जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, गुस्से का कारण घटना नहीं, आपका विचार है। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव मॉडल कहता है। मतलब पहले घटना, फिर विचार, उसके बाद भावना और अंत में व्यवहार। यानी घटना सीधे गुस्सा पैदा नहीं करती, घटना के बारे में हमारे विचार गुस्सा पैदा करते हैं। अगर विचार नकारात्मक या अनुमान आधारित हैं तो भावना भी उसी के जैसी होती है। स्टेप 3। अब सवाल है कि आखिर गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए।
हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी को तो समझ लिया, लेकिन उस गड़बड़ी को ठीक कैसे किया जाए? इस स्टेप में हम गुस्से को कंट्रोल करने के 3 वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके देखेंगे। पहला है 90 सेकेंड रूल। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जिल बोल्टे के अनुसार शरीर में उठी भावनात्मक लहर लगभग 90 सेकंड में शांत हो सकती है, बशर्ते हम उसे बार बार विचारों से हवा न दें। अगर आप उस 90 सेकंड के दौरान कोई नकारात्मक विचार दिमाग को नहीं देंगे तो वह तूफान अपने आप शांत हो जाएगा। इसके लिए एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाइए। जैसे ही गुस्सा आए 90 सेकंड के लिए रुक जाइए। उस समय को सर्किट ब्रेकर की तरह इस्तेमाल कीजिए। खुद को कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए या कुछ और कीजिए। इससे आपका शरीर शांत होने लगेगा और दिमाग का उत्तेजित हिस्सा ठंडा पड़ने लगेगा। दूसरा है कॉग्निटिव रीअफ्रेमिंग। हमने पिछले पॉइंट में समझा कि गुस्सा एक सॉफ्टवेयर बग है, यानी यह घटनाओं की गलत व्याख्या से आता है। इसीलिए हमें अपनी सोच को सुधारना और साफ करना होगा। जब भी किसी बात पर गुस्सा चढ़ने लगे तो खुद से पूछें कि क्या मैं इस स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं देख रहा हूं, या क्या मेरे गुस्सा करने का यहां कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा। यह बात हमेशा याद रखिए कि हर स्थिति का एक दूसरा अर्थ भी संभव होता है। घटना और रिएक्शन के बीच में यह छोटा सा पॉज गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करता है। तीसरा है अपने वितर्कों को काटें। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में एक कमाल का सूत्र दिया है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। इसका मतलब है कि जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, यानी वितर्क आए, तो तुरंत उसके विपरीत किसी सकारात्मक विचार का अभ्यास करें। जैसे अगर किसी पर गुस्सा आ रहा है तो कॉन्शियसली उसकी किसी एक अच्छी बात के बारे में सोचें या उसके प्रति कंपैशन का भाव लाएं। यह आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे को गुस्से से हटाकर शांति की ओर ले जाएगा। स्टेप 4, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए दिनचर्या को ठीक करने की बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कई मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंस रिसर्च यह दिखाती हैं कि हमारी नींद और भोजन सीधे हमारे भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करते हैं। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है। यही वो हिस्सा होता है जो हमें सोचने, निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। कुछ रिसर्च में यह भी देखा गया है कि नींद की कमी होने पर एमिगडाला की प्रतिक्रिया लगभग 60% तक अधिक तीव्र हो जाती है। मतलब नींद की कमी का सीधा नतीजा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता है। इसी तरह आपने महसूस किया होगा कि जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। यह सिर्फ अनुभव नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। भूख लगने पर शरीर में ब्लड शुगर का लेवल गिर जाता है और दिमाग को कम ऊर्जा मिलती है, और जब दिमाग को पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिलता तो धैर्य और नियंत्रण दोनों कम हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में नियमित और संतुलित भोजन पर इतना अधिक जोर दिया गया है। स्टेप 5, स्क्रीन टाइम कम करें और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। योग शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में शारीरिक गतिविधि के महत्व पर तो काफी कुछ लिखा ही गया है। आधुनिक रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि होती है कि फिजिकल एक्टिविटी से शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और एंडोर्फिन जैसे फील गुड केमिकल्स बढ़ते हैं, जिसका सीधा असर तनाव और चिड़चिड़ापन में कमी होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम शारीरिक गतिविधि की जगह फोन, नोटिफिकेशन, रील और कंटेंट के जाल में फंसे हैं। इससे हुआ यह है कि हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड में नया उत्तेजना चाहता है। ऐसी मन स्थिति धीरे धीरे हमारी सहन शक्ति यानी प्रेसेंस थ्रेशोल्ड को कम कर देती है। हमें असल जिंदगी में भी बैठे बिठाए सब कुछ तुरंत चाहिए होता है, जैसे रील्स में हो रहा होता है, और जब वो हमें नहीं मिलता तो हमें झुंझलाहट होती है और फिर वही झुंझलाहट गुस्से में बदल जाती है। इसीलिए जितना संभव हो सके स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश कीजिए और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।